एम्बरवुड के घने जंगलों में, जहां ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ आसमान को छूते थे और पुरानी जादुई कहानियों की फुसफुसाहट हवा में तैरती थी, वहां एक दयालु ड्रैगन रहता था। उसका नाम था अग्निदेव। उसकी सुनहरी चमकती हुई त्वचा और उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें उसे एक अद्भुत और रहस्यमय रूप देती थीं। लेकिन गांव वाले, जो पास के गांव शांतिपुर में रहते थे, उसे एक खतरनाक प्राणी मानते थे। उनके लिए ड्रैगन का मतलब सिर्फ आग और विनाश था। भले ही अग्निदेव ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनकी पुरानी कहानियों ने गांव वालों के दिल में डर बैठा दिया था। एक बार गर्मियों के मौसम में गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव की नदी, जो उनकी फसलों और जीवन का मुख्य स्रोत थी, अचानक सूखने लगी। बिना पानी के फसलें मुरझाने लगीं और गांव के लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। परेशान होकर गांव के बुजुर्गों ने जंगल के अंदर मदद मांगने का फैसला किया। हमें ड्रैगन से बात करनी होगी, बुजुर्ग रघुनाथ ने कहा, लेकिन वह हमें जला देगा। एक औरत ने डर से कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम वैसे ही मर जाएंगे। रघुनाथ ने उत्तर दिया। डर और उम्मीद के साथ गांव के कुछ लोग अग्निदेव की गुफा तक पहुंचे। जब उन्होंने उसे देखा तो वे उसके विशाल आकार और तेज दहाड़ से कांप उठे, लेकिन अग्निदेव ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी आवाज को नरम किया। डरो मत, उसने कहा, मैं यहाँ नुकसान करने के लिए नहीं हूँ। मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? गांव वालों ने उसे अपनी परेशानी बताई। अग्निदेव ने ध्यान से सुना और उनकी मदद करने का वादा किया। मैं नदी के स्रोत तक जाऊंगा, उसने कहा। हो सकता है कहीं रास्ता रुक गया हो। अग्निदेव ने अपने बड़े पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। वह नदी के स्रोत तक पहुंचा और देखा कि एक बड़ा पत्थर पानी के बहाव को रोक रहा था। उसने अपनी ताकत से पत्थर को हटाया और नदी फिर से बहने लगी। जब वह वापस गांव आया तो नदी का पानी खेतों तक पहुंच रहा था। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि अग्निदेव कोई राक्षस नहीं बल्कि एक रक्षक था। उस दिन से अग्निदेव और गांव वालों के बीच दोस्ती हो गई। उन्होंने उसकी मदद के लिए एक बड़ा उत्सव मनाया और उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा माना। अग्निदेव ने भी वादा किया कि जब भी गांव को उसकी ज़रूरत होगी, वह हमेशा वहां होगा। और इस तरह शांतिपुर और एम्बरवुड का वह अनोखा रिश्ता वर्षों तक फलता फूलता रहा।